सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 109th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्रियो, वो विषय है, क्या आप भी कहीं गुलर के पेड़ में छिपे तो नहीं हैं? जी हाँ, आर यू स्टिल हाइडिंग ऑन द साइकोमोर ट्री? मेरे प्रियो, जिस विषय की मैं बात कर रहा हूँ वो विषय हमें मिलता है लूका की किताब उसके 19वें अध्याय के पहले वचन से 10वें वचन तक, जहाँ हम पाते हैं जक्कई का वर्णन। जी हाँ, एक छोटा सा विवरण है मेरे प्रियो जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़कर अक्सर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लूका की ये वाली जो कहानी है जक्कई की, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है मेरे प्रियो। और आज इस छोटे से मैसेज से हम भी जानेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो वचन में हम जाते हैं। लूका उसका 19वां अध्याय उसके 4 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वह आगे दौड़कर उसे देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से आने वाला था। हम जानते हैं कि जक्कई जो है यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ा था जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे। तो वो यीशु को देखना चाहते थे, परंतु वो भीड़ के कारण देख नहीं सकते थे क्योंकि वो नाटे थे। अब जो जक्कई थे ना, वो एक चुंगी लेने वालों के सरदार थे और वो बहुत धनी थे, परंतु वह बिल्कुल भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। उनका नाम बहुत था लेकिन उनकी इज्जत नहीं थी, क्योंकि उस समय के लोगों को जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, एक्चुअली वो रोमन ऑफिशियल्स होते थे, वो रोम सरकार के लिए काम किया करते थे। इसलिए जितने भी यहूदी लोग थे उनकी नज़रों में वो एक पाप माना जाता था, क्योंकि वो कर पर कर लगाया जाता था और इस तरह से काफ़ी प्रताड़ित यहूदियों को किया जाता था। तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो उन्हें अधर्मी माना करते थे, वो उन्हें पापी माना करते थे। वैसी ही जक्कई की जो थी एक इमेज यहूदियों के बीच में बनी हुई थी। अगले ही पद में हम पाते हैं कि वहां पे क्या लिखा है। जब यीशु स्थान पर पहुंचे तो ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना अवश्य है। अब मेरे प्रियो, ध्यान देने वाली बात है कि यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचे और रुके और उन्होंने ऊपर देखा। ये 3 महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। आप सोच सकते हैं कि भीड़ बहुत भारी थी वहां पर, और एक नज़र पाने के लिए जक्कई को जो है पेड़ पर चढ़ना पड़ा था। यीशु पर भीड़ की भीड़ गिरी जा रही थी, वो पूरी भीड़ से घिरे हुए थे, लोग उन्हें हर कहीं से देखने को आतुर थे। लेकिन लूका हमें क्या बता रहे हैं कि जब यीशु उस गूलर के पेड़ के नीचे पहुंचे तो वो वहां पर रुक गए। वो ये देखने के लिए रुके कि पेड़ के ऊपर कौन है। और जैसे ही उन्होंने जक्कई को देखा, वहां पर वो ऐसा व्यक्ति था जिससे केवल और केवल नफरत जुड़ी थी। जक्कई को कोई पसंद नहीं करता था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो एक अधर्मी मनुष्य के रूप में देखा जाता था। उस समय यहूदियों की दृष्टि में जो चुंगी लेने वाले होते थे वो शोषण और रोमी साम्राज्य के साथ मिलकर काम कर कर यहूदियों का शोषण करने वाले होते थे। बहुतों के लिए तो जक्कई जो थे वो पापी ही थे और उनको समाज से बाहर ही समझा जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसका एक नाम था, वो एक पद को लेकर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो त्यागा हुआ था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वो कद में भी छोटा था और वो किसी को देख भी नहीं सकता था। तो उसने कुछ ऐसा किया कि बिल्कुल ही अलग हटकर उसने सोचा कि मैं क्यों ना पेड़ पर चढ़ जाऊं और मैं वहां से प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक नज़र देख लूंगा, दूर से, ऊपर से। मैं उनकी नज़रों में भी नहीं आऊँगा, बस मैं उन्हें देख लूँगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जो कुछ भी जक्कई ने किया वो उनके पद और उनकी गरिमा के अनुसार सम्मानजनक बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही अपमानजनक बात होती थी। वो दौड़े, सबसे पहले तो वो दौड़े, उसके बाद वो पेड़ पर भी चढ़ गए। प्राचीन काल में यानी यीशु मसीह के समय में किसी भी प्रतिष्ठित पुरुष को सड़कों पर दौड़ना या फिर पेड़ों पर चढ़ना ये निहायती बचकाना और अपमानजनक समझा जाता था। ऐसा करना अनुचित होता था, इसलिए कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करता था। लेकिन जक्कई ने अपनी गरिमा की परवाह बिल्कुल नहीं की। वे मूर्ख दिखने को भी तैयार थे, सिर्फ इसलिए ताकि यीशु मसीह की एक झलक उनको मिल सके। और क्या हुआ? ध्यान देने योग्य बात यही है मेरे प्रियो कि उन्होंने यीशु को पुकारा भी नहीं। वो सिर्फ वहां बैठे हुए थे, चुपचाप छिपकर, और यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहते थे, एक झलक पाना चाहते थे। और वो सोच रहे होंगे कि मैं बस देखूंगा और कुछ भी नहीं कहूंगा। भीड़ भी शायद कुछ विशेष होने की उम्मीद नहीं कर रही थी, क्योंकि यीशु मसीह वहां रुके, 1 सेकंड रुके और उन्होंने बस वो एक दृष्टि ऊपर डाली और पेड़ में छुपा हुआ जक्कई उनकी नज़रों में आया और उन्होंने जक्कई से कहा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे
तेरे घर पर ठहरना अवश्य है। अब आप सोचिए कि उन्होंने केवल देखा ही नहीं, उन्होंने ऊपर दृष्टि करी और जक्कई को नाम से बुलाया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि जक्कई ने अपना परिचय पहले कभी यीशु मसीह को दिया हो। फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें नाम सहित पुकारा। भीड़ में रहते हुए भी यीशु की दृष्टि एक सीमित दृष्टि नहीं थी। वो भीड़ के भीतर भी व्यक्तियों को देख रहे थे। वो आसपास के वातावरण में कौन किस मंशा से यीशु मसीह को देखना चाहता है या यीशु मसीह को चाहता है, वो सब कुछ जानते थे। और वहाँ पर मेरे हिसाब से जक्कई से ज़्यादा ज़रूरत यीशु मसीह की और किसी को भी नहीं थी मेरे प्रियो। और क्या हुआ, लोगों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह किसी के लिए रुकेंगे क्या कभी? यह कोई सम्मानीय व्यक्ति तो है नहीं, ना कोई धर्मी है, ना कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, इसके लिए क्यों? जो भीड़ की तरह सोचती है वैसे ही उन्होंने सोचा होगा। परंतु वह ऐसे व्यक्ति के लिए रुके जो कि तिरस्कृत था, जो कि त्यागा हुआ था, प्रतिष्ठित तो था परंतु वो अपनाया हुआ नहीं था। वो समाज से बाहर ही समझा जाता था। लोगों के बीच में कोई उसका सुनाम नहीं था मेरे प्रियो, है ना। वो ऐसे व्यक्ति के लिए रुके जिसे अधिकांश यहूदी अपने घरों के बाहर ही रखते। और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि आज मुझे तेरे घर में रुकना आवश्यक है। अब ये कोई आकस्मिक निर्णय तो था नहीं, यीशु मसीह का ये मिशन का हिस्सा ही था। हम सब समझते हैं कि यीशु मसीह जानबूझकर उस जगह से जा रहे थे क्योंकि उन्हें जक्कई का उद्धार करना था। भीड़ की प्रतिक्रिया क्या है मेरे प्रियो? भीड़, लूका लिखते हैं कि जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वही, मतलब भीड़ में ही लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि ये तो पापियों के यहाँ ठहरने चला गया है। उनकी दृष्टि में संगति का अर्थ स्वीकृति था। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने जक्कई से बात कर ली है, इसका मतलब आपने उसे स्वीकार कर लिया है। मतलब यदि आपने पापी से बात कर ली है, यानी आप भी खुद पापी हैं और आपने एक पापी को स्वीकार कर लिया है। पर क्या हुआ वहां पे? आगे जो हुआ वो सब कुछ बदल देता है मेरे प्रियो। जक्कई ने पश्चाताप किया। उसने अन्याय से लिया हुआ जो कुछ भी था उसे लौटाने की प्रतिज्ञा की, और वो भी उदारता से। उसने क्या कहा कि मैंने जो कुछ भी गलत ले लिया है उसे तो मैं लौटाऊंगा ही, उससे 10 गुना ज़्यादा ही मैं दे दूंगा। ये जक्कई का मन परिवर्तन हुआ वहाँ पर, सिर्फ यीशु की इतनी सी बात पर कि आज मुझे तेरे घर पे ठहरना आवश्यक है। तब यीशु मसीह ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि मनुष्यों का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। लूका 19 उसका 9 और 10 में लिखा है। अब उस पेड़ के नीचे क्या हुआ मेरे प्रियो? ये केवल एक ठहराव नहीं था, ये एक स्वर्गीय नियुक्ति थी। भीड़ ने एक चुंगी लेने वाले को देखा था, लेकिन यीशु मसीह ने खोजे जाने योग्य एक आत्मा को देखा था। भीड़ ने एक पापी को देखा था, पर यीशु मसीह ने एक पुत्र को देखा था। भीड़ ने एक अस्वीकार्य व्यक्ति को देखा था, परंतु यीशु मसीह ने एक स्वीकार्य व्यक्ति को देखा था। हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह संसार के सारे कायदे कानूनों से अलग एक नए नियम के अनुसार वो चलते थे। कभी कभी हम भी अपने गुलेर के पेड़ पर बैठे होते हैं मेरे प्रियो। हम सोचते हैं कि मैं बस यीशु मसीह को दूर ही से देख लूँगा, मैं ध्यान में नहीं आना चाहता हूँ, मेरी कहानी बहुत उलझी हुई है। परंतु वही यीशु जो यरीहो की सड़क पर चले थे, आज भी भीड़ के बीच में व्यक्तियों को देख रहे हैं। वो मुझे भी देख रहे हैं, वो आपको भी देख रहे हैं। वह केवल उनके लिए नहीं रुकते जो सामने खड़े हैं, परंतु उनके लिए भी रुकते हैं जो छिप कर देख रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भी अपने गुलर के पेड़ पर छिपे हुए हैं तो यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहे हैं कि झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर पर ठहरना आवश्यक है। वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को बाहर मत ठहराइए, उसे अपने हृदय में आने दीजिए। वो आपसे बात करेंगे, वो आपके साथ आत्मिक भोजन बांटेंगे, वो आपकी आत्मा को ज्ञान सिखाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको उन्नति पर ले जाएंगे, वो आपको संसार की ऐसी गूढ़ और रहस्य की बातें बताएंगे जो आपके चित्त ने न कभी सोची है, ना आपके मन में कभी चढ़ी है। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्होंने जक्कई से किया, जितना उन्होंने समस्त संसार से किया, वो आज भी करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। मैं भी किसी गुलर के पेड़ पे कभी बैठा हुआ था, छिपा हुआ था, उलझा हुआ था, दूर से देखता था, पर यीशु ने नीचे आकर मुझसे कहा कि नीचे उतरा। उसने मुझे देखा मेरे प्रियो, मुझे नाम लेकर बुलाया,
और इसी वजह से आज मैं प्रभु यीशु मसीह को इतने अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ, और मुझे पता है कि वो मेरा रखवाला है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मुझसे बहुत 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 प्रेम करता है। मेरे प्रियो, कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि जब यीशु मसीह आपके घर के पेड़ के नीचे रुकें तो आप अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। याद रखिए, वो अभी भी खोज रहे हैं, वो अभी भी आपसे प्रेम करने वाले हैं, वो अभी भी आपको बचाने वाले हैं, वो अभी भी आपका उद्धार करना चाहते हैं। यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ में एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से आपके उन खोए हुए तमाम लोगों को मैं समर्पित करता हूँ आपके हाथ में पिता, जो आज भी किसी न किसी गुलर के पेड़ पर चढ़े हुए हैं प्रभु, अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं प्रभु, जो दूर से आपको देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो चाहते तो हैं कि आप उन्हें स्वीकार कर लें परमेश्वर पिता, परंतु अपने ही पापों के कारण, अपनी ही लालसाओं के कारण, अपने ही डर के कारण परमेश्वर पिता, अपने ही अंतर्द्वंद के कारण परमेश्वर पिता, वो आपके निकट आने से डरते हैं राजा। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप उनके हृदय को जांचने पर रखने वाले परमेश्वर हैं, आप उनसे बातचीत करें, आप इस वचन के द्वारा उनसे कहें प्रभु कि हे प्रिय व्यक्ति, तू नीचे उतर आ, मैं तेरे साथ तेरे घर में ठहरना चाहता हूँ। परमेश्वर, आपका वचन उनके जीवन में काम करें, उनके हृदय के हर एक डर को आप दूर करें, आप उनसे बातचीत करें प्यारे पिता। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे हराएंगे और प्रभु के साथ ऐसे ही स्वर्गीय धामों में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका दिन शुभ रखे। सभी को जय मसीह।